Hi students, how are you? Today I will start exercise 3B of class 9th. Okay. Then first of all, in this exercise I am telling you that you have to learn a formula which is written on this board. See here, a square minus b square equals to a plus b into a minus b. This is also known as an identities. Okay. कहीं भी होगा ऐसे a square minus b square equals to a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा रह सकता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ओके, तो इस आइडेंटिटीज का यूज, बोथ आर सेम आइडेंटिटीज, इस आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 3B सॉल्व करेंगे। राइट, अब देखिए एक्सरसाइज 3B का मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ सेकंड नंबर, जो इसी आइडेंटिटी का यूज होकर सॉल्व किया जा सकता है। सी हियर, सेकंड नंबर क्वेश्चन है 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इंटू वाई स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो 5/2 एक्स होल स्क्वायर। ओके, 1/9 वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1/3 वाई होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी आइडेंटिटी पे मैं इसको सेट करूंगा। अगर इसको लिखा जा सकता है 5/2 एक्स माइनस 1/3 इंटू वाई होल इंटू 5/2 एक्स प्लस 1/3। ये हो गया फैक्टोराइज हो गया। ये हेडिंग था क्वेश्चन का, फैक्टोराइज करना। ओके, तो ये फैक्टोराइज आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 देखेंगे। वैसे मैं इससे पहले आपको बता दूं कि जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 दोनों बन जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे आप क्या है लिखा हुआ 5 माइनस 20 एक्स स्क्वायर। इसको भी फैक्टराइज करना है, तो हम लोग इसी आइडेंटिटीज का यूज करने वाले हैं। राइट, तो 5 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है और नहीं 20 किसी नंबर का स्क्वायर होता है। तो ऐसा करते हैं, दोनों 5 और 20 का आप फर्स्ट ऑफ ऑल एचसीएफ ले लो। एचसीएफ कैलकुलेट करोगे, एचसीएफ आपका 5 आ गया। इट मीन्स इस दोनों टर्म से आप 5 फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन लोगे। 5 कॉमन लिया तो 5 कॉमन ले लिया या 1 लेफ्ट हो गया, और 5 के टेबल में 24 टाइम्स आता है। ओके, अब देखो इसको प्रोसीड कर सकते हो ऐसे, 1 को आप 1 स्क्वायर भी लिख सकते हो, 4x स्क्वायर को आप लिखोगे 2x होल स्क्वायर। राइट, अब ये इस आइडेंटिटी पे ब्रेक कर लेना है आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए बी को एक बार प्लस में लिखते हैं और दूसरी बार माइनस में लिखते हैं। ओके, इस तरह से 1 स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर है तो आप 1 प्लस 2x लिख दो, इंटू में 1 माइनस 2x लिख दो। ये हो गया फैक्टराइज। राइट, ये हुआ आइडेंटिटी का यूज किया फैक्टराइज, मैंने आपको सिखाया। तो जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा और क्वेश्चन नंबर 8 बन जाएगा। राइट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर क्वेश्चन, 3a स्क्वायर बी माइनस 243ab होल क्यूब है। ओके, यहाँ क्वेश्चन में प्रिंट हो गया है 3a³ होना चाहिए। राइट, देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 किसी नंबर का स्क्वायर होता नहीं है और 243 भी किसी नंबर का स्क्वायर होता नहीं है। तो मैंने जो अभी सिखाया था कि स्क्वायर ये नहीं है ये दोनों नंबर किसी का भी, तो आप इस दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करोगे। राइट, आइए एचसीएफ रफ में निकालता हूं मैं यहाँ। 8 3 24, 3 1 3, इट मीन्स आपका एचसीएफ आ गया 3। तो आप इस दोनों नंबर से 3 कॉमन ले सकते हो। देखो ए बी दिख रहा है, इट मीन्स ए बी भी कॉमन आ जाएगा। राइट, तो अब क्या आएगा, तो 3 तो आपने कॉमन ले लिया है, ए क्यू था, उस ए क्यू से एक ए आपने कॉमन लिया तो ए स्क्वायर यहाँ बचेगा, बी कॉमन ले चुका है। अब देखिए 243 से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो देखिए डिवाइड करके देख लेंगे तो 81 बचेगा, तो 81 लिख दिया। ए कॉमन हो गया, बी क्यू से बी कॉमन लिया तो बी स्क्वायर रहेगा। अब इसको सिंपल अरेंज करना है इसी आइडेंटिटी पे। इस आइडेंटिटी पे अरेंज करने के लिए ए है तो आप ए होल स्क्वायर लिख दो, 81 बी स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर होता है, therefore 9 बी स्क्वायर लिख दोगे। अब ये सेट है आइडेंटिटी पे,
इसको आइडेंटिटी ब्रेक करेंगे तो a प्लस 9b इंटू a माइनस 9b लिख देंगे। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन 6 नंबर सॉल्व हो गया। जिस तरह से मैंने आपको 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है, इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 7, 8 नहीं 9 एंड 10, 6 के टाइप का ही क्वेश्चन नंबर 7 है, 9 है और 10 है, ये आपसे बन जाएंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। 11 में जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, कुछ इससे विशेष है नहीं, या यूं कहें कि इस टाइप का क्वेश्चन है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट फिर मैं आपको बता दूं 150 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 6 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, देन वी हैव टू टेक द एचसीएफ ऑफ 150 एंड 6। 2 टाइम 12, 5 टाइम 30, इट मीन्स एचसीएफ आपका आ गया 6। तो आप इस दोनों नंबर में 6 कॉमन लोगे, राइट। अब देखो 150 से 6 कॉमन आप ले लिया है, तो क्या रहना चाहिए यहाँ पे, इसको फाइंड आउट करने के लिए 150 को 6 से डिवाइड कर दो। डिवाइड यहाँ किया है 25, 25 आएगा। 6 तो कॉमन ले लिया, ये रहा x स्क्वायर। 25 को आप लिख सकते हो 5 होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर रहेगा। ये आइडेंटिटी पे है, इस आइडेंटिटी पे ब्रेक करोगे तो आपका आएगा 5 माइनस एक्स इंटू 5 प्लस एक्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 बताया है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 दोनों क्वेश्चन 11 की तरह ही है, आप बना सकते हो जाएंगे, राइट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। 14 क्या है, नंबर क्वेश्चन 3a प्लस 5b होल स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। इसको भी सिंपल आप अरेंज कर सकते हो। 4c स्क्वायर को आप 2c होल स्क्वायर लिख सकते हो। ओके, और ये वाला इस आइडेंटिटी पे ब्रेक करेंगे। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग तो देख ही रहो ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ab को प्लस में और माइनस में लिखते हैं। तो इसी तरह से इसको भी हम लोग लिख देंगे 3a प्लस 5b। इस 2c को फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस में लिख देते हैं और अगेन 2c को माइनस में लिख देंगे। ये आइडेंटिटी पे ब्रेक हो गया, बन जाएगा इस तरह से, राइट। अब क्वेश्चन नंबर आइए आप 16 में 15 आप बना सकते हो, राइट। जस्ट वेट 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 मैंने लिखा है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b। सिंपल आप इस 4a स्क्वायर को 2b होल स्क्वायर लिख लो, 9b स्क्वायर को 3b माइनस होल स्क्वायर लिख लो। ये टर्म में आप माइनस कॉमन लोगे, तो माइनस कॉमन लेते ही 2a प्लस में होगा और 3b भी प्लस में आ जाएगा, राइट। ये आइडेंटिटी पे ब्रेक करोगे, ये आइडेंटिटी है ना, इसी पे ब्रेक करोगे तो ये आएगा आपका 2a प्लस 3b इंटू 2a माइनस 3b। ये टर्म एज जो रहने देंगे। अब दोनों टर्म में देखिए कॉमन आपको 2a प्लस 3b कॉमन दिख रहा है, तो आप 2a प्लस 3b कॉमन ले लो। तो इस पूरे टर्म से 2a प्लस 3b कॉमन ले लिया, तो लेफ्ट टर्म में 2a माइनस 3b लिख दिया माइनस। इसमें से 2a प्लस 3b कॉमन ले लिया तो कुछ तो लेफ्ट टर्म बचा नहीं, तो इसको 1 लिख सकते हैं ना यहाँ। तो 2a प्लस 3b कॉमन लिया तो कुछ लेफ्ट टर्म नहीं बचा, क्या बचा 1, तो 1 आप लिख दोगे। दिस इज द आंसर, राइट। जिस तरह से मैंने 16 आपको बताया, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 और 32 ये दोनों 16 की तरह ही है, आप बना लोगे बन जाएगा, डाउट नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस c स्क्वायर। सिंपल है, इस टर्म को देखोगे तो आपको लगेगा कि a c है यहाँ, बट यहाँ a b है, तो आप ऐसा कर सकते हो, क्वेश्चन में शायद थोड़ा सा फॉल्ट है, यहाँ पे होना चाहिए था BC। ओके, जस्ट वेट, मैं इस क्वेश्चन को मैच कर लेता हूँ, उसके बाद फिर सॉल्व करता हूँ। वेट 1 मिनट।
ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ BC ही होगा। आइए देखिए, तो आप देख रहे होंगे कि अब B है, C है और BC दिखा है। इट मीन्स ये एक फॉर्मूला आपको फॉर्म हो सकता है। इसमें से आप क्या करो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस कॉमन ले लो, तो बी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ये वाला प्लस टर्म है तो माइनस में हो जाएगा BC, ये C स्क्वायर माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, राइट। अब इसको आप लिख सकते हो B माइनस C होल स्क्वायर। ओके, नाउ इसको अरेंज कर लो इस आइडेंटिटी पे फैक्टराइज करके, A प्लस B माइनस C इंटू A माइनस B माइनस A। देखेंगे ये आ गया आपका A प्लस B माइनस C, A माइनस B और माइनस माइनस प्लस C, ये हो गया आपका फैक्टराइज। तो 17 की तरह ही क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे 18, 19, 24 एंड 30, ये 4 क्वेश्चन जो मैंने लिखा है 18, 19, 24 एंड 30, ये क्वेश्चन नंबर 17 की तरह बनेगा। यू कैन प्रोसीड इट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 108 A स्क्वायर माइनस 3 इंटू बी माइनस सी स्क्वायर। अब सेम कंडीशन है, 108 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हम लोगों को 108 और 3 का लेना पड़ेगा HCF। आइए रफ में लेते हैं, 3 3 is 9, 6 3 is 18। आप देखेंगे HCF आपका ये 3 आ गया। इट मीन्स इस दोनों नंबर में आपको 3 कॉमन लेना पड़ेगा। जब 3 कॉमन लेंगे तो ये 108 को 3 से डिवाइड कर दोगे ना, तो पता चलेगा कि यहाँ क्या लेफ्ट टर्म होने वाला है। ये 36 आएगा A स्क्वायर, और 3 आपने कॉमन ले लिया है, B माइनस C होल स्क्वायर, राइट। ये देखो 36 A स्क्वायर को 6 A होल स्क्वायर कर सकते हैं, राइट। इसको आप एक्सपेंड कर लोगे आइडेंटिटी पे, तो ये लिखेंगे 6 से प्लस में लिखना है B माइनस C, फिर 6 से माइनस में B माइनस C, तो माइनस की वजह से इसका साइन B माइनस होगा और C प्लस हो जाएगा। ओके, इस तरह से 20 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। 20 से रिलेटेड ही क्वेश्चन नंबर 21 है, आप उसको भी बना सकते हो इजिली। आइए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में। आइए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नंबर क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर। ये 23 नंबर क्वेश्चन है। सिंपल है ये, तो आप जानते हो कि x प्लस वाई होल स्क्वायर फॉर्मूला है। इसमें देखो माइनस कॉमन लोगे तो ये 2ab माइनस होगा, b स्क्वायर प्लस में आ जाएगा। सिंपल, ये भी एक फॉर्मूला फॉर्म हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब करना क्या है, ये आइडेंटिटी पे ब्रेक करना है। इस वाले आइडेंटिटी पे ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस a प्लस माइनस बी। ओके, अगेन x प्लस वाई माइनस a माइनस बी। ब्रैकेट इलिमिनेट करोगे ये तो ऐसे ही रहेगा, बट इसमें माइनस की वजह से इसका साइन चेंज होगा, माइनस a हो जाएगा माइनस माइनस प्लस b। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 23 बन जाएगा, राइट। 23 के बाद आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 देखिए कैसे बनेगा। 26 है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर। सिंपल ट्रिक है इसका। देखिए a है तो यहाँ ये दिख रहा, c है तो यहाँ c दिखा। इट मीन्स इस 3 टर्म को एक आप ग्रुप लेकर चलोगे, जैसे a स्क्वायर माइनस 4ac या प्लस 4c स्क्वायर, और इस b स्क्वायर को अलग रखो, ऐसे ग्रुप ले लो। क्लियर, बिकॉज a c दोनों यहाँ मैच कर गया था, इसलिए मैंने इस 3 नंबर को ग्रुप बना लिया, इस टर्म को इधर रख दिया। अब देखेंगे a स्क्वायर 2 इंटू 2c प्लस 2c होल स्क्वायर। आप ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हो, 4ac को ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 4c स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो। सिंपल है, ये आपका एक फॉर्मूला पे फिट हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर पर फिट होगा तो a माइनस 2c होल स्क्वायर जाएगा, b स्क्वायर है। आप इस दोनों को एक बार प्लस में लिखोगे और एक बार
माइनस में लिखोगे ऐसे ये बन जाएगा, राइट। मेन यही टर्म है, इसी को समझना है मेन। ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू 2c प्लस 2c स्क्वायर ए माइनस 2c का होल स्क्वायर का ये एक्सपेंशन है, तो इसलिए इसको शॉर्ट ऐसा लिख दिया, और ये बी स्क्वायर है इसको फिर ब्रेक कर लिया इस आइडेंटिटी पे। जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताया, उसी तरह से 27 एंड 31 दोनों क्वेश्चंस इजिली बन जाएंगे आपसे, राइट। आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है। थर्टी थ्री देखेंगे, 9a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8b माइनस 64 बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो वेरी सिंपल, इसमें आप इस दोनों टर्म को देखो, स्क्वायर में है इसलिए इसका ग्रुप बना लो, और इस दोनों टर्म को अलग एक ग्रुप रखो। ये देखो 3a होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको 8b होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये टर्म में कोई चेंजिंग नहीं होना है। ये आइडेंटिटी पे ब्रेक करोगे, 3a प्लस 8b इंटू 3a माइनस 8b आया, ये टर्म एज यूजुअल लिख देना है। आइए 3a माइनस 8b ये रहा, इसको आप कॉमन निकालोगे, लेफ्ट टर्म है 3a प्लस 8b और ये प्लस है, देखिए 3a माइनस 8b कॉमन आ गया, तो लेफ्ट टर्म 3a प्लस 8b लिख दिया, और यहाँ तो कुछ टर्म रहा नहीं, ये कॉमन आ गया, इसलिए यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो, +1 हो गया सॉल्व, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में मिलते हैं हम लोग। 34 देखिए, 34 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 3, इस टर्म को आप 3 को 2 माइनस टू माइनस 1 में कन्वर्ट कर लो, इससे हुआ गया कि एक फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। ये ध्यान देना, स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। 3 को 2 और 1 में स्प्लिट किया है, राइट मैंने, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 2 इंटू यहाँ x इंटू 1/x लगा सकते हैं, बिकॉज ये कट के कैलकुलेटर का 2 ही लगा। कैलकुलेटर से कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट ऐसा लगाने से क्या हुआ ना कि मुझे एक फॉर्मूला फॉर्म हो गया मेरा ऐसा, इस सारे टर्म के प्लेस पर मैं ऐसे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिख दिया, बिकॉज इसी का एक्सपेंशन है, और ये 1 है तो ये 1 का आप स्क्वायर कर लो, राइट। अब इसको क्या करना है, ब्रेक करना है आइडेंटिटी पे, ये वाले आइडेंटिटी पे ब्रेक करना है आपको। तो लिखोगे x माइनस 1/x प्लस 1, x माइनस 1/x माइनस 1, ये हो गया आंसर आपका। लास्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 39, इस तरह से एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 39 नंबर क्वेश्चन पे आप फोकस करो। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, $39 नंबर क्वेश्चन है आपका 81x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4। तो आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर में ब्रेक करोगे, तो 9x स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, ये y स्क्वायर होल स्क्वायर आएगा। इसको एक्सपेंड करोगे आइडेंटिटी पे, तो 9 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अगेन 9x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आना है, राइट। फिर से ये कोई आइडेंटिटी पे सेट नहीं होना है, इसलिए इसको आप ऐसे ही रहने दो, बट इसको आइडेंटिटी पे आप सेट कर सकते हो। 3x होल स्क्वायर लिख सकते हो, y होल स्क्वायर, राइट। और अगेन इसको भी फिर आइडेंटिटी ब्रेक करोगे, 3x प्लस y आ जाएगा और 3x माइनस y, दिस इज द आंसर, राइट। जैसे मैंने 39 बनाया है वैसे 37 नंबर क्वेश्चन, 38 और 40 नंबर क्वेश्चन बन जाएंगे, ओके। तो इस तरह से मैंने आपको एक्सरसाइज 3B कंप्लीट कर दिया, और वो ऐसे भी 3B एक्सरसाइज का जो भी प्रॉब्लम्स था वैसा प्रॉब्लम्स आपने क्लास 8 में फैक्टराइजेशन में सीख रखा है। याद कीजिए, फैक्टराइजेशन जो चैप्टर 8 में उसमें ये फॉर्मूला का यूज किया गया था और इस पर एक एक्सरसाइज ही बना था, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में खींच दिया, ओके। तो एक्सरसाइज 3B क्लास 9th का जो मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया है वो RS सवाल बुक से है, न्यू एडिशन बुक से है, ओके। सो डियर गाइस स्टूडेंट्स, आप जो है प्लीज उसको सॉल्व करें क्वेश्चंस को। आई थिंक दैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ डील कर दिया है, और नो मोर लेफ्ट टाइप्स आर
रिमेन्स योर लेफ्ट। ओके, तो आप बनाइए। थैंक यू।